सोचो, एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान भूख से नहीं मरेगा, युद्धों से नहीं मरेगा और बीमारी से नहीं मरेगा। साउंड्स अमेजिंग ना? बट फिर सवाल उठता है, अगर इंसान मरना ही बंद कर दे तो फिर उसकी जिंदगी का मतलब क्या होगा? युवा नोआ हरारी अपनी किताब होमो ड्यूस में यही सवाल पूछते हैं, इंसान कल क्या बनेगा? अगर हिस्ट्री की कहानी सेपियंस थी, हाउ ह्यूमंस बिकेम रूलर्स ऑफ द प्लैनेट, तो होमो ड्यूस है, हाउ ह्यूमंस विल ट्राई टू बिकम गॉड्स। आज की इस वीडियो में हम इस किताब की यात्रा शुरू करने वाले हैं और बिलीव मी, ये सिर्फ किताब की समरी नहीं है, ये आपके फ्यूचर की झलक है। पहले बात करते हैं फ्रॉम हंगर, वॉर एंड प्लेग टू हैप्पीनेस, इमॉर्टैलिटी एंड गॉडलीनेस। ऑथर कहते हैं, इन द 21st century, humans are likely to aim for immortality, bliss and divinity. 21वीं सदी में इंसान की सबसे बड़ी इच्छाएं होंगी अमरता, आनंद और दिव्यत्व। हरारी कहते हैं कि हजारों साल तक इंसान की मेन लड़ाई थी हंगर, प्लेग और वॉर से। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हंगर से मरने वाले कम हैं, ओबेसिटी यानी ओवर ईटिंग से मरने वाले ज्यादा हैं, वॉर्स में मरने वाले कम हैं, सुसाइड और एक्सीडेंट्स से मरने वाले ज्यादा हैं, प्लेग्स यानी महामारी रेयर है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक ज्यादा कॉमन है। इंडिया में 2023 का डेटा देखो, लगभग 7 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरे और डायबिटीज पेशेंट्स करोड़ में हैं, बट फेमिन्स बहुत रेयर। ये बताता है कि हमारा रियल एनिमीज बदल चुके हैं। अब इंसान कह रहा है, अब सर्वाइवल तो सिक्योर है, अब मैं अपग्रेड करता हूं। ये अपग्रेड ही है होमो ड्यूस यानी गॉड लाइक ह्यूमन। पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी प्लस डेटा इज इक्वल टू न्यू रिलीजन। हरारी एक बहुत पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, डेटाइज्म। Dataism says that the universe consists of data flows and the value of any phenomena is determined by its contribution to data processing. Dataism कहता है कि पूरा यूनिवर्स डेटा फ्लोज से बनता है और किसी भी चीज की वैल्यू इस बात से तय होती है कि वो डेटा प्रोसेसिंग में कितना कंट्रीब्यूट करता है। सोचो जरा, पहले रिलीजन डिसाइड करता था कि सही गलत क्या है, अब स्लोली ये काम डेटा कर रहा है। नेटफ्लिक्स सजेस्ट करता है कि क्या देखना है, टिंडर बताता है किससे मिलना है, जोमेटो बताता है क्या खाना है, गूगल मैप्स बताता है कहाँ से जाना है। हमारे डिसीजंस अब रिलीजन, फैमिली या कल्चर से नहीं बल्कि एल्गोरिदम्स से प्रभावित हो रहे हैं। इमेजिन, आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो, पहले आप अपने पापा से पूछते, अब बस गूगल मैप्स खोलते हो। क्यों? क्योंकि डेटा ज्यादा रिलायबल लगने लगा है। यही है डेटाइज्म का जादू। द ओल्ड एनिमी इज डिफीटेड। अब नेक्स्ट लेवल क्या है? हिस्ट्री बताती है कि हर सोसाइटी के पास कोई अल्टीमेट गोल होता है। मिडिल एजेस में गोल था भगवान को खुश करना, इंडस्ट्रियल एज में गोल था ग्रोथ और प्रोग्रेस, अब 21st सेंचुरी का गोल है टू अपग्रेड ह्यूमंस देमसेल्व्स। इसको हरारी कहते हैं होमो सेपियंस टू होमो ड्यूस जर्नी। आजकल जिम कल्चर देखो, नॉर्मल फिट रहना ही काफी नहीं है, लोग चाहते हैं सिक्स पैक, एब्स, बायो हैकिंग, सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स। ये सब एक तरह का अपग्रेड रेस है। वैसे ही आईआईटी, यूपीएससी, करियर रेस, ये सब भी एक तरह का ह्यूमन अपग्रेड है। जब भूख और युद्ध प्रॉब्लम ना रहे तो इंसान के पास नया मिशन बचता है, खुद को गॉड बनाना। प्लेइंग गॉड लाइफ एज एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। हरारी कहते हैं, organisms are algorithms. Every animal, including Homo sapiens, is a collection of organic algorithms shaped by natural selection. सभी जीव जंतु, इंसान समेत, ऑर्गेनिक एल्गोरिदम्स हैं जिन्हें नेचुरल सिलेक्शन ने डिजाइन किया है। अगर इंसान सिर्फ एक एल्गोरिदम है तो फ्यूचर साइंटिस्ट उसे हैक कर सकते हैं जैसे हम कंप्यूटर को हैक करते हैं। सोचो, अगर किसी दिन आपके ब्रेन को यूएसबी से कनेक्ट करके आपकी सारी मेमोरीज डाउनलोड हो जाएं, या आपका डीएनए ऐसा मॉडिफाई कर दिया जाए कि आपको कभी कैंसर ना हो। एग्जाम्पल, CRISPR टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, ऑलरेडी ये काम कर रही है। इमेजिन
अगर किसी पेरेंट को ऑप्शन मिले, आपका बच्चा टॉल होगा, स्मार्ट होगा, डिजीज फ्री होगा, तो वो चॉइस क्यों ना करे? यही फ्यूचर है। आज इंडिया का यंग जनरेशन अपने फ़ोन को अपडेट करता है हर 6 महीने में, लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट एंड्रॉयड। बट इमेजिन कल को आपको खुद को अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा, बेटर मेमोरी अपग्रेड, बेटर बॉडी अपग्रेड, लॉन्गर लाइफ अपग्रेड। ये सुनकर एक्साइटिंग भी लगता है और डरावना भी, क्योंकि ये सवाल खड़ा करता है, अगर रिच लोग ही अपग्रेड कर पाए तो सोसाइटी में गैप कितना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि इंसान ने अपने पुराने दुश्मनों हंगर, वार, प्लेग को ऑलमोस्ट हरा दिया है और अब उसकी नज़र है नए मिशंस पर, इमॉर्टैलिटी, हैप्पीनेस और गॉड लाइक पावर्स। लेकिन सवाल ये है कि हर इंसान को ये पावर्स मिलेंगी या सिर्फ कुछ सेलेक्टेड को? और अगर मशीन्स और एल्गोरिदम्स हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए तो इंसान की जगह क्या बचेगी? यही जानेंगे हम आगे। स्टे ट्यून्ड, बिकॉज अभी तो कहानी शुरू हुई है। इमेजिन कीजिए, आप एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हो और आपके पास वाला बंदा फ़ोन पर बोलता है, मुझे तो लगता है कल मुझे वायरल हो जाएगा। आप हंसते हो क्योंकि आपको लगता है बस उसका मूड ख़राब है, बट अगली सुबह उसको सच में वायरल हो जाता है। और रीज़न, उसकी स्मार्ट वॉच ने एक दिन पहले ही उसकी बॉडी के अंदर के सिग्नल्स पढ़ लिए थे। स्केरी है ना? लेकिन ये फ्यूचर है। हरारी कहते हैं मशीन्स और एल्गोरिदम्स हमें खुद से ज़्यादा पहले प्रिडिक्ट करेंगे। और यहीं से स्टार्ट होता है एक बड़ा क्वेश्चन, अगर मशीन मुझसे बेटर समझने लगे तो क्या मेरी अपनी चॉइसेस की वैल्यू बचेगी? राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हरारी लिखते हैं, वंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट परफॉर्म्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, द ह्यूमन रेस विल नॉट बी द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म। जैसे ही एआई इंसानी इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगी, इंसान इस धरती पर सबसे पावरफुल लाइफ फॉर्म नहीं रहेगा। आज तक हमने मशीन्स को बस एक टूल की तरह यूज़ किया है, लेकिन आगे चलकर मशीन्स हमारे डिसीजन मेकर्स बन जाएंगी। एआई डॉक्टर्स से ज़्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस कर रहा है। एआई लीगल केसेस का जजमेंट प्रेडिक्ट कर रहा है। एआई फाइनेंशियल ट्रेडिंग में करोड़ की डील्स सेकंड्स में कर रहा है। एग्जाम्पल, इंडिया में स्टॉक मार्केट के अंदर एल्गो ट्रेडिंग का ट्रेंड ऑलरेडी बूम कर रहा है। यहाँ पर एक कंप्यूटर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स एक सेकंड में कर देता है, वो भी बिना इमोशन, बिना ग्रीड, बिना फियर। एक ह्यूमन ट्रेडर सोचता ही रह जाता है। और सोचो, अगर कल को एआई डॉक्टर बन गया जो आपके सीटी स्कैन और डीएनए को एक सेकंड में एनालाइज कर दे, तो क्या पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाएंगे या एआई के पास? मशीन आज हमारे टूल्स हैं, कल हमारे मास्टर्स बन सकती हैं। आगे हरारी कहते हैं, डेटा इज इक्वल टू न्यू ऑयल, ह्यूमंस इज इक्वल टू ओल्ड मशीन्स। हरारी एक हार्ड हिटिंग बात बोलते हैं, वंस वी हैव एल्गोरिदम्स दैट आउट परफॉर्म ह्यूमन डॉक्टर्स, ड्राइवर्स एंड टीचर्स, पीपल विल लूज देयर इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे ही एल्गोरिदम्स डॉक्टर्स, ड्राइवर्स और टीचर्स से बेहतर काम करने लगेंगे, इंसान की इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये बात डायरेक्टली यूथ के लिए एक झटका है। सोचो, इंडिया में 1.5 करोड़ लोग ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर कल को सेल्फ ड्राइविंग कार्स आई तो ये जॉब्स गई। और ये सिर्फ ड्राइवर्स का इशू नहीं, टीचर्स को एआई रिप्लेस कर रहा है। बायजूस, खान अकेडमी, एआई ट्यूटर्स। अकाउंटेंट्स को एआई रिप्लेस कर रहा है, क्विक बुक्स, टेली एआई। इवन लॉयर्स का रिसर्च एआई कर रहा है। एक दोस्त जो आपके साथ कॉलेज में था, उसने कोडिंग सीखी, उसको लगा सेफ जॉब है, लेकिन अब एआई टूल्स जैसे गिटहब, कोपायलट और चैट जीपीटी उसका 50% काम खुद कर देते हैं। उसको लगता था जॉब सिक्योर है, बट अब डाउट है। यानी अगर हमने अपने आप को मशीन्स से अलग स्किल्स में नहीं निकाला तो हम एक यूजलेस क्लास बन जाएंगे, ऐसी क्लास जिसका कोई इकोनॉमिक रोल नहीं। पहले गरीब होने का दर्द था, फ्यूचर में यूजलेस होने का दर्द होगा। आगे हरारी बात करते हैं ह्यूमनिज्म से डेटाइज्म तक का सफ़र। हरारी कहते हैं, हिस्ट्री में हमेशा कोई सुप्रीम अथॉरिटी रही जो डिसाइड करती थी राइट और रॉन्ग। मिडिल एजेस में भगवान या रिलीजन सब कुछ डिसाइड करता था। मॉडर्न एज में इंसान, ह्यूमनिज्म सेंटर में आ गया।
21st सेंचुरी, अब डेटाइज्म आएगा जो कहता है जो डेटा प्रोसेस करे वही वैल्यूएबल है। एग्जाम्पल, इंडियन यूथ के लिए रिलेटेबल सीन, पहले शादी डिसाइड होती थी फैमिली और कम्युनिटी की वैल्यू से, आज टिंडर और बम्बल एल्गोरिदम्स 90% मैचेस डिसाइड करते हैं। हम कह देते हैं एल्गोरिदम सही होगा, डेटा पर बेस्ड है। इसका मतलब है हम स्लोली अपनी फीलिंग और अपनी सोच पर डाउट करने लगते हैं। अगर एल्गोरिदम बोले ये लड़का तुम्हारे लिए बेटर है तो हम अपना डिसीजन रिकंसीडर करते हैं। रिलीजन ने बोला लिसन टू गॉड, ह्यूमनिज्म ने बोला लिसन टू योरसेल्फ, डेटाइज्म बोल रहा है लिसन टू द एल्गोरिदम। सो देयरफॉर एल्गोरिदम इज इक्वल टू न्यू गॉड। हरारी एक जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं, द फ्री इंडिविजुअल इज जस्ट अ फिक्शनल टेल कॉनकोटेड बाय द ह्यूमनिस्ट रिलीजन। फ्री इंडिविजुअल सिर्फ एक कहानी है जो ह्यूमनिज्म ने बनाई थी। सोचो, आपको लगता है आप अपने चॉइसेस के मालिक हो, बट रियलिटी मशीन्स आपके हार्मोन्स, डोपामिन और हार्ट रेट रीड करके आपकी फीलिंग प्रिडिक्ट कर रही है। आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, लेकिन स्मार्ट वॉच बोलती है नो, ये बस ऑक्सीटॉक्सिन का हार्मोनल रश है, असली प्यार नहीं। और आप डाउट करने लगते हो अपनी ही इमोशंस पर। एक और एग्जांपल, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम के दिन आपको लगता है मैं नर्वस हूँ, लेकिन एआई स्मार्ट वॉच बोलती है नहीं, तुम्हारी शुगर लो है, एक स्नीकर्स खाओ और तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। यानी स्लोली हम अपनी इनर वॉइस पे भरोसा कम करेंगे और मशीन के एनालिसिस पे ज़्यादा। आगे बात करते हैं रिच वर्सेस पुअर, गैप और बढ़ने वाला है। हरारी सबसे ज़्यादा वार्न करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इनइक्वालिटी से। आज के टाइम में भी रिच और पुअर के बीच गैप ह्यूज है। एक बच्चा दून स्कूल में पढ़ रहा है और आईपैड के साथ, और एक बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में ब्रोकन चॉक के साथ। लेकिन कल ये गैप और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों के जीन्स एडिट करेंगे स्मार्ट, टॉल, डिजीज फ्री बनने के लिए। मिडिल क्लास पेरेंट्स सिर्फ कोचिंग और ट्यूशन अफोर्ड करेंगे, पुअर पेरेंट्स को ये भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। रिजल्ट एक बायोलॉजिकल कास्ट सिस्टम जिसमें एक तरफ सुपर ह्यूमंस होंगे और दूसरी तरफ नेचुरल ह्यूमंस। आज अगर एक स्टूडेंट आईआईटी क्रैक नहीं करता तो वो सोचेगा मैं लूजर हूं। कल अगर एक स्टूडेंट जीन अपग्रेडेड नहीं है तो उसको सोसाइटी बोलेगी तुम आउटडेटेड हो। इनइक्वालिटी अब सिर्फ पैसों की नहीं होगी, डीएनए की होगी। अब सवाल उठता है, क्या मशीन सब कुछ रिप्लेस कर देगी? क्या इंसान के पास कोई वैल्यू बचेगी? हरारी बोलते हैं मशीन रेपिटेटिव और लॉजिकल काम कर देंगी, लेकिन क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन कनेक्शन अभी भी इंसान के पास होगा। एआई इंस्टाग्राम रील्स जनरेट कर सकता है, एआई स्टैंड अप जोक्स लिख सकता है, लेकिन जो असली दोस्ती वाली मस्ती, भाई तू तो लेजेंड है वाली फील एक इंडियन क्रिएटर देता है, वो एआई से रिप्लेस नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप यूथ हो तो फोकस करो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने पर, क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग सीखने पर, अपने अंदर के स्पिरिचुअल डेप्थ को एक्सप्लोर करने पर। क्योंकि जो इंसान सिर्फ रूटीन काम करेगा उसको मशीन रिप्लेस कर देगी, बट जो इंसान मीनिंग और क्रिएटिविटी लाए वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। मशीन से बेटर बनने का राज है मशीन जैसा बनने की कोशिश छोड़ो, इंसान जैसा बनने का आर्ट सीखो। जॉब का टेंशन मत लो, अपनी वैल्यू मशीन से अलग स्किल में क्रिएट करो। अगर तुम्हारा करियर रिपीटेबल है तो एआई उसको चुरा लेगा, अगर तुम्हारा करियर यूनिक और क्रिएटिव है तो एआई तुम्हारी स्लेव बनेगी। डेटा तुम्हारी लाइफ का जीपीएस बन सकता है, लेकिन स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में ही होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हमने सीखा कैसे एआई और डेटाइज्म स्लोली हमारी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे एक यूजलेस क्लास क्रिएट हो सकती है जिसकी कोई इकोनॉमिक रूल नहीं होगा, कैसे रिच और पुअर के बीच गैप बायोलॉजी के लेवल तक पहुंच गया है, और कैसे हमारी अपनी फ्री विल एक इल्यूजन बन सकती है। अब बचा एक और बड़ा सवाल, अगर मशीन हमारी जगह ले लेगी तो इंसान की जिंदगी का पर्पस क्या बचेगा? क्या हम सिर्फ एक ऑब्सोलीट स्पीशीज बन जाएंगे या फिर हम कोई नया मीनिंग ऑफ लाइफ क्रिएट करेंगे? इसका जवाब छुपा है हरारी के अगले कंसेप्ट्स में, और वही हम एक्सप्लोर करेंगे अगले हिस्से में। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी कहानी का असली ट्विस्ट आना बाकी है। सोचो, एक दिन ऐसा आए जब आपको गूगल पर सर्च करने की भी जरूरत ना पड़े।
आपके दिमाग में जैसे ही कोई सवाल उठे तुरंत आपके ब्रेन में ही उसका जवाब आ जाए, बिना लैपटॉप, बिना फोन, बिना टाइपिंग। साउंड्स लाइक साई-फाई ना, लेकिन हरारी कहते हैं ये साई-फाई फ्यूचर नहीं है बल्कि आने वाला रियलिटी है। अब तक हमने देखा कि कैसे एआई और डेटाइज्म इंसानों की जगह लेने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर मशीन्स सब कुछ कर देंगी तो इंसान की जिंदगी का मीनिंग क्या बचेगा? यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सफर, द सर्च फॉर मीनिंग। हरारी लिखते हैं, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स humans sought meaning in the cosmos, gods, or scriptures. In the modern era, they found it in feelings. In the future, meaning might be found in data flows. हजारों साल तक इंसान ने मीनिंग खोजा कॉस्मोस, भगवान और शास्त्रों में। मॉडर्न एरा में इंसान ने फीलिंग्स में मीनिंग खोजा, लेकिन फ्यूचर में मीनिंग डेटा फ्लोज में हो सकता है। यानी इंसान का अल्टीमेट सवाल हमेशा यही रहा है, मैं क्यों हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? पहले जवाब मिला भगवान ने बनाया है, फिर जवाब मिला तुम्हारी हैप्पीनेस ही मकसद है, और अब जवाब मिलने वाला है तुम डेटा हो और डेटा का फ्लो ही मीनिंग है। इंडियन यूथ के लिए एक रिलेटेबल एग्जांपल लो। अब आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आप रील्स स्क्रॉल करते हो, 1-2 मिनट बाद आप भूल जाते हो कि आपने खोला क्यों था। क्यों? क्योंकि अब आपका ब्रेन नहीं बल्कि एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि आपका टाइम कहाँ लगेगा। आपकी मीनिंग शिफ्ट हो गई डेटा कंजम्पशन में। जिसे हम मीनिंग समझते हैं वो भी शायद एक एल्गोरिदम की कैलकुलेशन हो। आगे ऑथर बात करते हैं ह्यूमंस एज हैकेबल एनिमल्स। हरारी का एक सबसे बड़ा पावरफुल कंसेप्ट है ह्यूमंस आर हैकेबल एनिमल्स। Once we can hack humans, governments, corporations, and algorithms will be able to predict, manipulate, and control individuals like never before. जैसे ही इंसानों को हैक करना पॉसिबल हो जाएगा, गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और एल्गोरिदम्स इंडिविजुअल्स को पहले से कहीं ज्यादा प्रेडिक्ट, मैनिपुलेट और कंट्रोल कर पाएंगे। सोचिए, आज आपको का जो बैंक है आपके स्पेंडिंग हैबिट्स ट्रैक करता है, आपका फिटनेस है आपके हार्ट बीट्स ट्रैक करता है, और आपका इंस्टाग्राम आपके इंटरेस्ट ट्रैक करता है। अब ये सब डेटा कंबाइन हो जाए और एक एआई आपको पूरी तरह रीड कर ले। मान लो आपको लगता है कि आप फ्री हो, आप डिसाइड करते हो कि फ्राइडे नाइट को आप कहाँ जाओगे, लेकिन रियलिटी ये है कि जोमेटो के एड्स, यूट्यूब के रिकमेंडेशंस और आपके दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरीज ने पहले ही आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। आपको लगता है आपने डिसाइड किया, लेकिन असल में आप हैक हो चुके थे। आज इंसान मोबाइल हैक करता है, कल मोबाइल इंसान को हैक करेगा। आगे ऑथर बताते हैं द न्यू रिलीजन्स आर टेक्नो ह्यूमनिज्म एंड डेटाइज्म। हरारी बताते हैं कि फ्यूचर में 2 नए रिलीजन उभर सकते हैं। पहला, टेक्नो ह्यूमनिज्म। इसका मानना है कि इंसान को मशीन के साथ मर्ज होना चाहिए ताकि वो खुद को अपग्रेड कर सके। एलोन मस्क का न्यूरोलिंक इसी कंसेप्ट पर काम कर रहा है। ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर से जोड़ देना, यानी सोचो और एक्शन हो जाए। दूसरा, डेटाइज्म। इसका मानना है कि अल्टीमेट ट्रुथ और वैल्यू सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग है। चाहे ह्यूमन इमोशंस हो या मशीन एल्गोरिदम्स, सबको सिर्फ डेटा समझो। आज भी फेसबुक, गूगल और अमेज़न का बिजनेस यही है, डेटा को कलेक्ट करना और प्रोसेस करना। फ्यूचर के मंदिर गूगल सर्वर रूम होंगे और प्रीस्ट होंगे एल्गोरिथम्स। आगे ऑथर बात करते हैं राइज ऑफ द यूजलेस क्लास। ऑथर एक चिलिंग प्रेडिक्शन करते हैं, एक नई क्लास इमर्ज होगी, यूजलेस क्लास। ये वो लोग होंगे जिनके पास जॉब्स नहीं होंगी, क्योंकि मशीन उनसे ज्यादा तेज, सस्ती और एफिशिएंट होगी। We might witness the creation of a new massive class. People useless not from the viewpoint of their families or friends, but useless from the viewpoint of the economic and political systems. हम शायद एक मैसिव नई क्लास देखें, लोग जो अपने परिवार या दोस्तों के लिए बेकार नहीं होंगे, लेकिन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए यूजलेस होंगे। आज आप देख रहे हैं कि इंजीनियर्स हर साल लाखों ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही को टॉप कंपनीज एब्सॉर्ब करते हैं, बाकी या तो अंडरपेड रहते हैं या अनएम्प्लॉयड। अब सोचो, जब एआई कोडर्स और डॉक्टर्स को भी रिप्लेस कर देगा तो ये यूजलेस क्लास और बड़ी हो जाएगी। ये सिर्फ जॉब लॉस नहीं है, ये आइडेंटिटी लॉस,
क्योंकि सोसाइटी हमेशा इंसान की आइडेंटिटी उसकी जॉब से जोड़ती है। वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो लॉयर है। जब जॉब ही नहीं होगी तो इंसान खुद को क्या कहेगा? ब्रेड बिना इंसान सरवाइव कर सकता है, लेकिन पर्पस बिना नहीं। सोचो, एक गेमर, एक एग्जाम्पल से, अगर आप पबजी या बीजीएमआई खेलते हो, आपको गेम में मिशन मिलता है, किल 10 एनिमीज, सर्वाइव 15 मिनट्स, रीच जोन। मिशन होने की वजह से आपको एक्साइटमेंट मिलती है। अब सोचो, अगर गेम में मिशन ही ना हो, बस आप रन करते जा रहे हो बिना एंड के, क्या आप 5 मिनट खेलोगे? नहीं। इसी तरह अगर इंसान के पास मिशन और पर्पस ही ना रहे तो लाइफ बोरिंग और डिप्रेसिव हो जाएगी। यही चैलेंज है फ्यूचर का। इंडिया एक यंग नेशन है, 65% पॉपुलेशन यूथ। अगर एआई जॉब्स खा जाएगी तो सबसे बड़ा क्राइसिस यही होगा, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? आज एक स्टूडेंट का पर्पस है आईएएस क्लियर करना, एक एथलीट का पर्पस है मेडल लाना, एक एंटरप्रेन्योर का पर्पस है यूनिकॉर्न बनाना। बट अगर कल को ये सब जॉब्स और रोल्स एआई से रिप्लेस हो जाएं तो उनका वाई खो जाएगा। आज एक स्टूडेंट ने 5 साल मेहनत की सीए बनने के लिए, कल एआई सॉफ्टवेयर उसके सारे अकाउंट्स और ऑडिट्स 1 सेकंड में कर ले। स्टूडेंट सोचेगा मैंने 5 साल वेस्ट किए। ये ही है मीनिंग क्राइसिस। आगे ऑथर बात करते हैं क्वेस्ट फॉर इमॉर्टैलिटी, द गॉड प्रोजेक्ट। हरारी एक और शॉकिंग आइडिया देते हैं। फ्यूचर में इंसान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा इमॉर्टैलिटी। Humans will try to upgrade themselves into gods and turn the Homo sapiens into Homo Deus. इंसान खुद को भगवान में अपग्रेड करने की कोशिश करेगा और होमो सेपियंस को होमो ड्यूस में बदल देगा। आज हम सप्लीमेंट्स, जिम्स और कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए। कल को जीन एडिटिंग, नैनोबॉट्स और एआई इम्प्लांट्स यूज करके इंसान डेथ को भी डिले करने की कोशिश करेगा। सोचो, अगर अंबानी जी 200 साल तक जी सके तो क्या सोसाइटी में बैलेंस बचेगा? इंसान हंगर और वार जीत चुका है, अब उसका अगला दुश्मन डेथ है। अब सवाल, हम क्या करें? पहला, स्किल्स पे फोकस करो जो यूनिकली ह्यूमन है, जैसे एम्पैथी, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी। सेकंड, अपने पर्पस को सिर्फ जॉब से मत जोड़ो, अपने अंदर के वैल्यूज से जोड़ो। तीसरा, डेटा कंज्यूम मत करो, डेटा क्रिएट करो। इंस्टाग्राम का स्लेव मत बनो, क्रिएटर बनो। आज एक 22 ईयर ओल्ड लड़का चंडीगढ़ से रील्स बनाता है अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाते हुए और उसके 5 लाख फॉलोअर्स हैं। उसने अपना पर्पस खुद क्रिएट किया है। वो डेटा का सिर्फ कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर है। मशीन के एरा में जीतने वाला वही होगा जो अपनी ओरिजिनलिटी बचा पाएगा। एआई से मत डरो, एआई को अपने साथ पार्टनर बनाओ। जॉब खोने से मत घबराओ, पर्पस खोजने पर फोकस करो। डेटा तुम्हें कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तुम डेटा को भी डिजाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कैसे इंसान हैकेबल एनिमल बन चुका है, कैसे डेटाइज्म और टेक्नो ह्यूमनिज्म नए रिलीजन्स बन सकते हैं, कैसे एक यूजलेस क्लास इमर्ज होगी और कैसे इंसान का अगला टारगेट होगा इमॉर्टैलिटी, यानी होमो सेपियंस से होमो ड्यूस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, अगर इंसान खुद को भगवान बनाने निकला तो क्या वो सच में भगवान बनेगा या फिर अपनी ही बनाई मशीन्स का गुलाम? यही सस्पेंस खुलने वाला है अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि क्लाइमैक्स वही है। सोचो, एक दिन ऐसा आए कि हिस्ट्री की किताबें इंसान नहीं बल्कि एल्गोरिदम्स लिखे, और जब तुम्हारे नाम की बारी आए तो एल्गोरिदम्स डिसाइड करें ये इंसान कोई खास वैल्यू नहीं रखता, इसे हिस्ट्री में जगह देने की जरूरत नहीं। शॉकिंग ना? ये है वो फ्यूचर जिसकी झलक हमें युवा नोआ हरारी होमो ड्यूस में दिखाते हैं। अब बातें सर्वाइवल, इमॉर्टैलिटी या एआई की नहीं, अब बात है ह्यूमन स्टोरी के खात्मे की। द एंड ऑफ ह्यूमन स्टोरी टेलिंग। इतिहास हमेशा कहानियों पर टिका रहा है। रिलीजन ने कहा गॉड चाहता है कि तुम अच्छे इंसान बनो। नेशंस ने कहा इंडिया इज योर मदरलैंड, इसके लिए लड़ो। कैपिटलिज्म ने कहा मनी ही हैप्पीनेस देगा। पर सोचो, अगर कल की कहानी इंसान नहीं लिखेगा बल्कि एआई लिखेगा तो? आज इंस्टाग्राम रील्स पहले से ही डिसाइड करती है कि तुम्हारा मूड क्या होगा। तुमको लग रहा है कि तुम फ्रीली स्क्रॉल कर रहे हो, पर असल में एल्गोरिदम तुम्हारे दिमाग की कहानी सुन रहा है। यह है कूल लाइफ, यह है ब्यूटी, यह है सक्सेस। हरारी कहते हैं हिस्ट्री बिगेन व्हेन ह्यूमंस इन्वेंटेड गॉड्स एंड विल एंड व्हेन ह्यूमंस बिकम गॉड्स। इतिहास तब शुरू हुआ जब इंसानों ने भगवान बनाए, और अब खत्म होगा जब इंसान खुद भगवान बन जाएगा। मतलब हमारी कहानियां
की जगह मशीन्स अपनी कहानियां सुना देंगी। आज की दुनिया ह्यूमनिज्म पर खड़ी है, यानी तुम्हारी फीलिंग्स भी अल्टीमेट ट्रूथ है। तुम्हें कौन सा जॉब चुनना है, लिसन टू योर हार्ट। किससे शादी करनी है, फॉलो योर फीलिंग्स। किसका सॉन्ग सुनना है, चूज व्हाट यू लाइक। पर हरारी कहते हैं ये इल्यूजन है। फ्यूचर में एल्गोरिदम्स तुम्हें सबसे बेहतर जानेंगे। स्पॉटिफाई ऑलरेडी प्रिडिक्ट करता है कि तुम्हें अगला कौन सा सॉन्ग पसंद आएगा। नेटफ्लिक्स सजेस्ट करता है अगला शो। फिटबिट बताता है कब सोना है। कल कोई एल्गोरिदम्स तुम्हें बताएंगे किस करियर में जाना है, किससे शादी करनी है, यहाँ तक कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है। तो फिर लिसन टू योर हार्ट कहने का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हार्ट भी एल्गोरिदम से हैक हो चुका होगा। The throne of God was taken by humans. Tomorrow the throne of humans will be taken by algorithms. New gods, techno religions. अब आते हैं हरारी के सबसे पावरफुल कंसेप्ट पर, नए रिलीजन्स। फ्यूचर में लोग मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं बल्कि डेटा सेंटर्स में आस्था रखेंगे। हरारी ने दो बड़ी टेक्नो रिलीजन्स का जिक्र करते हैं। ए, टेक्नो ह्यूमनिज्म। ह्यूमंस आर स्पेशल बट वी मस्ट अपग्रेड देम विद टेक्नोलॉजी। मतलब हम अपने दिमाग और शरीर को AI, बायोटेक और नैनोटेक से अपग्रेड करेंगे। एग्जाम्पल, चंडीगढ़ का एक स्टूडेंट अपने ब्रेन में चिप लगवाकर इंस्टेंटली कोडिंग सीख ली। बी, डेटा इज अ बिलीफ। डेटा फ्लो इज सुप्रीम, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। मतलब दुनिया का अल्टीमेट गोल होगा ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना और फ्लो करना। जो एंटिटी डेटा फ्लो को बूस्ट करेगी वही वैल्यूएबल होगी। आज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की वैल्यू फॉलोअर्स और एंगेजमेंट डेटा से होती है। कल इंसान की वैल्यू भी उसी हिसाब से जज होगी, कितना डेटा प्रोड्यूस और प्रोसेस कर रहे हो। हरारी कहते हैं डेटाइज्म सेज दैट द यूनिवर्स कंसिस्ट्स ऑफ डेटा फ्लोस एंड द वैल्यू ऑफ एनी फिनोमेना इज डिटरमिन्ड बाय इट्स कंट्रीब्यूशन टू डेटा प्रोसेसिंग। डेटाइज्म मानता है कि ब्रह्मांड डेटा फ्लो से बना है और किसी भी चीज की वैल्यू उस पर निर्भर करती है कि वो डेटा प्रोसेसिंग में कितना योगदान देती है। आगे बात करते हैं द यूजलेस क्लास क्राइसिस। ये कंसेप्ट हरारी के सबसे डरावने प्रेडिक्शंस में से एक है। फ्यूचर में AI और रोबोट्स इतना काम ले लेंगे कि लाखों लोग अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे। हरारी इस ग्रुप को कहते हैं द यूजलेस क्लास। एक 26 साल का इंडियन यंगस्टर जिसने MBA किया है, पर AI पहले से ही 10x बेटर बिजनेस डिसीजंस ले रहा है। एक ग्राफिक डिजाइनर जिसकी जगह AI जनरेटेड आर्ट ले चुका है। एक लॉयर जिसका काम सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेट कर दिया। ये लोग सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे बल्कि अनएम्प्लॉयबल होंगे, यानी कोई स्किल ही नहीं बचेगी जो वो मशीन्स से बेटर कर पाए। अब सोचो, अगर सोसाइटी का बड़ा हिस्सा पर्पसलेस हो गया तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और केओस कितना बढ़ेगा। द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ द 21st century इज नॉट हंगर और वॉर बट फाइंडिंग मीनिंग इन अ वर्ल्ड विदाउट वर्क। अब अल्टीमेट सवाल है, होमो ड्यूस कैसा होगा। हरारी वार्न करते हैं वी विल अपग्रेड आवरसेल्व्स इनटू गॉड्स बट वी माइट एंड अप वर्शिपिंग डेटा इंस्टेड। हम खुद को भगवान में अपग्रेड करेंगे पर शायद डेटा की पूजा करने लगेंगे। यानी इंसान सोच रहा है कि वो खुद भगवान बनेगा, पर असल में वो डेटा और एल्गोरिदम्स का गुलाम बन जाएगा। इमेजिन करो तुम इमॉर्टल हो, हर स्किल इंस्टेंटली सीख सकते हो, इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारा हर डिसीजन एल्गोरिदम ले रहा है। क्या ये सच में भगवान होना है या सिर्फ एक एडवांस्ड रोबोट बन जाना है। अब आगे हरारी बात करते हैं द स्पिरिचुअल क्लोजर। अब यहाँ हरारी इनडायरेक्टली हमें एक रास्ता दिखाते हैं। टेक्नोलॉजी तुम्हें पावरफुल तो बना देगी लेकिन मीनिंग और हैप्पीनेस वो नहीं दे पाएगी। आज के रिचेस्ट लोग भी डिप्रेशन फेस करते हैं। इसका मतलब है कि पैसे और पावर अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं देते। टुमारो इवन इमॉर्टैलिटी और सुपर ह्यूमन पावर्स भी तुम्हें पीस नहीं देंगे जब तक तुम इनर अवेयरनेस नहीं लाते। इसलिए फ्यूचर की सबसे बड़ी स्किल होगी माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस। इन अ वर्ल्ड ऑफ एल्गोरिदम्स द ओनली फ्रीडम इज नोइंग योरसेल्फ। ऐसा वर्ल्ड जो एल्गोरिदम्स से बना होगा, डेटा से बना होगा, उसमें आपकी जो फ्रीडम है वो सेल्फ अवेयरनेस, खुद को कितना जानते हो, अपने बारे में क्या जानते हो, उस पर डिपेंड करेगी। तो दोस्तों, होमो ड्यूस हमें एक मिरर दिखाती है। पास्ट में हमने गॉड्स को इमेजिन किया, प्रेजेंट में हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर में हम शायद खुद भगवान बन जाएंगे या फिर सिर्फ मशीन्स के स्लेव रह जाएंगे। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट वी विल बिकम बट वेदर वी विल कंट्रोल व्हाट वी बिकम। सवाल ये नहीं कि हम क्या बनेंगे बल्कि ये कि क्या हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। डोंट जस्ट कंज्यूम द फ्यूचर, डिजाइन इट, बिकॉज
अगर तुमने डिज़ाइन नहीं किया तो एल्गोरिदम्स तुम्हारे लिए डिज़ाइन कर देंगे।